हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप ऑनलाइन ओलंपियाड एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके मन में काफ़ी डाउट है कि किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, रफ वर्क के लिए क्या यूज़ करना है या किस डिवाइस से आपको एग्ज़ाम देना है और कुछ ऐसे खास इंस्ट्रक्शन जिनको फॉलो करके ही आपको एग्ज़ाम देना है जब आप ऑनलाइन ओलंपियाड एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी जिन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शन देखिए और जब ऑनलाइन ओलंपियाड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो भी कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। No other person can enter the room while you are attempting the exam. However, for class 1 and 2 student, a guardian may sit with the student to read the questions only. आपके जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके रूम में किसी को भी एंटर नहीं करना है। अगर आप क्लास 1 और क्लास 2 के स्टूडेंट हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो आपको रीड कर सकते हैं क्वेश्चंस को। इससे ऊपर क्लास वाले स्टूडेंट जो हैं, क्लास 3 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट में जो हैं उनके रूम में किसी भी पर्सन को एंटर नहीं करना है एग्ज़ाम देते समय। The room must be as quiet as possible without any background sound, including music or television, radio. आप जहाँ भी एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आसपास से कोई भी शोर नहीं आना चाहिए। कोई भी आपका म्यूज़िक सिस्टम या टीवी चल रहा हो उसको आप ऑफ़ कर दीजिए और आप एकदम शांति वाली जगह पर बैठकर एग्ज़ाम दे दीजिए। इससे क्या फ़ायदा है, एक तो आपके पीछे से नॉइज़ नहीं आएगी तो आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो इसीलिए आप शांति वाली जगह पे बैठें और जो आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं उन्हें भी श्योर हो जाए कि कोई भी आपको कुछ भी नहीं बता रहा है पीछे से। काइंडली सिट अगेंस्ट अ क्लियर एंड क्लीन वॉल। रिमूव एनी आइटम हैंगिंग ऑन द वॉल और इन योर बैकग्राउंड लाइक फोटोज, फोटो फ्रेम्स, सॉफ्ट टॉयज, पोस्टर एक्सेट्रा। ऐसी जगह पर आप एग्ज़ाम देने बैठे जिसके पीछे एक प्लेन वॉल हो। उस वॉल पे कोई भी फ़ोटो, फ़ोटो फ्रेम या कुछ भी आपका जो डेकोरेटिव आइटम है वो ना टंगा हो, जिससे आप क्लियर दिखाई दें। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप क्लियर दिखाई देने चाहिए। Sit in a well lit environment and avoid any bright lights directly behind you. आप ऐसी जगह पर बैठें जो आपके बैक में लाइट ना जल रही हो। अगर आपके बैक में लाइट जलेगी तो आपका फेस जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप ऐसी जगह पर बैठे कि लाइट जो है वो आपके फेस पर डायरेक्टली पड़ रही हो, जिससे आपका फेस साफ दिखाई देगा। अगर पीछे लाइट जलेगी तो आप ठीक से दिखाई नहीं देंगे। इसलिए ऐसी जगह पर बैठे कि आपके बैक में कोई लाइट ना जल रही हो। While taking the exam, please ensure you do not navigate away from the test window or click anywhere outside the test window. Any other program, tab, or pop up, etc., non adherence to this may lead to the cancellation of your exam. Also, please disable any software which might lead to notification pop ups during the exam so as to ensure a smooth test taking experience. जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कोई और टैब नहीं ओपन करके रखना है। कोई सारे जो नोटिफिकेशन आते हैं उनको ऑफ कर दीजिए। आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल भी हो सकता है। आपने जो टेस्ट दे रखा है वो कैंसिल हो जाएगा। यूज़ ऑफ फोन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इज़ प्रोहिबिटेड except the phone you are using for the attempting the exam.
आपका जब एग्ज़ाम चलता है तो आपके पास कोई भी फ़ोन नहीं होना चाहिए, बजाय उसके जिससे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़ोन नहीं, जिससे आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस फ़ोन को आप सेट कर लीजिए। और उसके अलावा आपके पास कोई भी डिवाइस, कोई भी लैपटॉप या फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पास फ़ोन दिखता है दूसरा, तो आपका जो क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यू मे नॉट लीव द रूम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम फॉर एनी रीज़न। आप चाहे कोई भी रीज़न हो, एग्ज़ाम छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम देते देते बीच से उठ के कहीं चले जाते हैं और फिर आकर एग्ज़ाम देने लगते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए जब तक आपका एग्ज़ाम चलता है, जब तक आप सबमिट नहीं कर देते हैं अपनी आंसर शीट, तब तक आपको वहीं पर बैठना है। फॉर SOF, IMO, NSO, ICO, NCO एग्ज़ाम्स, you may use rough paper for calculation purpose only। बहुत से लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि हम रफ़ वर्क कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप IMO या NSO, ICO, NCO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप एक प्लेन पेपर अपने पास रख लीजिए और एक कोई भी पेंसिल पेन, जिससे आप रफ़ वर्क कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें। सामने आप फ्रंट पर रख लीजिए ताकि दिखाई दे कि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर आप मैथ्स या साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं पेन और पेपर। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स सिमिलर डिवाइस इज़ प्रोहिबिटेड। आपके पास कोई भी कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, या कोई भी, मैंने पहले भी बताया, कोई भी डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर या कोई भी कैलकुलेशन करने की चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास दिख जाती है कोई ऐसी चीज़, या आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हुए दिख जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए अपने पास आप एक पेन और कॉपी, जो भी रफ वर्क के लिए आपके पास है, प्लेन पेपर, उसको रख के बैठें, उसी से कैलकुलेशन करें। कैलकुलेटर को अपने पास बिल्कुल भी ना रखें। When to time taken to complete the exam and submission of the same. In case of a tie of marks, a student completing the exam in lesser time may be accorded higher rank. कोई भी दो स्टूडेंट अगर एक सा एग्ज़ाम करते हैं, तो उस स्टूडेंट की हाई रैंक रखी जाएगी जो पहले, जो कम टाइम में एग्ज़ामिनेशन पेपर को सबमिट कर देगा। मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट हैं, दोनों ने ही सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो दोनों की रैंक सेम हो जाएगी। अब उनकी रैंक कैसे निकाली जाएगी? जिसने कम समय में उन सारे क्वेश्चंस को किया है, उसे हाई रैंक पर रखा जाएगा। इसलिए टाइम भी बहुत मैटर करता है। अगर आप सारा क्वेश्चन पेपर आपको आता है और आप जल्दी सबमिट कर देते हैं, तो आपकी रैंक ऊपर आने के चांसेस है।